तिवारी पीबीपी न्यूज से। आज हमारे बीच में पाटिल साहब हैं जो कि कई दिनों से और मैं इनको सालों से जानता हूं कि समाज सेवा करते हैं। सर, आज ये कार्यक्रम एक वीक कैसा रखा गया और इसकी विषय में आप कुछ जानकारी देंगे? सबसे पहले तो आप जानते हैं कि लायंस क्लब एक सेवाभावी संस्था है और लायंस क्लब और विरार विकास की तरफ से आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। हालांकि हम पूरे एरिया में काम करते हैं, आप जानते हैं कि लायंस क्लब विश्व में सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस एरिया में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज में ऐसा काम कर रही है और उन लोगों को काफी दिक्कत आती है। कई जगह पे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उनको कि एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। तो हमारे जो शिवाज जी है, उनको ऐसा लगा कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है और आज आप देख रहे हैं कि इतने लोग एक साथ में आए, उन्होंने अपने अपने काम के बारे में बताया और मुझे भी आज बहुत सारी संस्थाओं की नए से इंफॉर्मेशन मिली है, ताकि आने वाले समय में जब ज्यादा काम करना है या अच्छा काम करना है या लोगों तक पहुंचना है, तो हम इन सारी संस्थाओं का हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए ये एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे बीच में सर, जो आपने ये ऑर्गेनाइज किया, आपको ऐसा क्या भाव लगा और आपके दिल में ऐसी क्या इच्छा है कि सभी संस्थाओं को एक जगह पे एक मुट्ठी में एक साथ में खड़ा किया जाए? क्योंकि एज ए सोशल वर्क मुझे रात को भी कभी कॉल आता है किसी गरजमंद का कि मुझे एक बूढ़ी औरत मिली है, उनका मैं क्या करूँ, कपड़े बच गए हैं, सर्पमित्र है। तो मुझे ये लगा कि मुझे इनसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि एज ए सोशल वर्क हमारी जिम्मेदारी है, जो भी गरजमंद काम करता है, जिसके जो जरूरत है हम पूरी करें। क्योंकि वो कॉल करता है, ये नहीं सोचता कि इसके पास इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं, पर एक भरोसे से करता है। सोशल वर्क है मतलब किधर से कुछ अरेंज करके देगा। तो उसके लिए मैं इन सब संस्थाओं से जुड़ा हूँ और ये संस्था भी इसी हिसाब से सबसे एक दूसरे से जुड़ जाए और उनको भी ऐसे कोई गरजमंद का कॉल आए तो उनके पास वो सोल्यूशन हो। ये बेसिक कॉज के हिसाब से हमने ये संस्था का मेलावा रखा था। सर, आज कितनी संस्था आई थी? आज 35 संस्था आई थी, इसमें से बहुत ज्यादा जन ने रजिस्ट्रेशन किया था, पर टाइम के कमी के वजह से हमने सबको अरेंज नहीं कर पाए और विरार वसई के लिए सीमित रखा था। नमस्कार सर, आज के कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहेंगे और आपकी संस्था के विषय में आप क्या कहेंगे? आपका परिचय। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेश सिंह समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का सचिव हूं और मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 10 सालों से सीनियर सिटीजन्स इनके लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो मोटिव है वो है फूड विथ डिग्निटी। फूड विथ डिग्निटी का मतलब ऐसे है कि हम किसी को खाना पहुंचा रहे हैं तो उसको ये नहीं रियलाइज होने देते हैं कि हम आपकी कोई मदद कर रहे हैं। हमारा हमेशा उद्देश्य ऐसा रहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपकी सेवा का मौका हमें मिला। इसकी वजह से उनके अंदर एक जीने की प्रेरणा जागती है। जो वयोवृद्ध लोग थे, जो जीने की होप्स खो चुके थे क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने लिए 2 वक्त का खाना भी इकट्ठा कर पाएं या बना पाएं। तो ऐसे लोग करीब आज 9 से 10 साल हो गए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उन्हें प्रतिदिन 11 से 1 के बीच खाना पहुंचा देते हैं। और हमारे इस उद्देश्य को देखते हुए समाज के कई घटक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे लायंस क्लब ऑफ मुंबई विकास, लायंस क्लब ऑफ विरार विकास है। और जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो हमें बताते हैं कि भाई मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं 1500 रुपए का केक जला देता हूँ लाकर, उसकी जगह पर मैं 2000 रुपए दे रहा हूँ, आप मेरी तरफ से खाना खिला दीजिए। तो ये एक समाज को एक दिशा मिली है कि किस तरह से वो और भी लोगों को प्रेरित कर सके कि समाज के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। की तरफ से महिला है, इनका परिचय लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार, मैं भारती पवार, रीजन चेयरपर्सन ऑफ लायंस क्लब। मैडम, आप जो 35 संस्थाएं थी, कैसा अनुभव हुआ और आपको सफलतापूर्वक लगा ये कार्यक्रम? बहुत सफलतापूर्वक लगा। मैं श्रेयास चूरी विरार विकास क्लब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अलग यूनिक प्रोग्राम दिया कि सबको प्लेटफॉर्म मिले और सबके बेसिक्स जो है एक ही होते हैं कि जिनकी तकलीफ है वो हर एक समझ सके और उसके ऊपर कोई बड़ा फाउंडेशन हम लोग कर सकते हैं वसई विरार में और बहुत सारी सेवाएं लोगों उन तक पहुंचा सकते हैं। जी मैडम, जैसे कि आज ये कार्यक्रम सफल भी हुआ, मैं देखा 35 संस्थाएं आई और सभी ने अपना कार्यगुजारी अपने ढंग से बताई, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर प्राजक्ता परांजपे विवा महाविद्यालय की उपाचार्य हूँ। ये प्रोग्राम हमारे कॉलेज में रखने का मकसद ही यही था कि विरार वसई
एरिया में जितनी भी ये संस्थाएं काम कर रही है, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म मिले, एक साथ आके अपनी जो भी बातें हैं या जो भी गरजमंद लोग हैं जो एक साथ आके शायद वो काम नहीं कर पाते, तो सारी संस्थाओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाके उनको एक दूसरे से अनुभूत कराना, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके और जो गरजमंद है उनको वो मदद मिल पाए। आप काम करती हैं ऑर्गन के लिए, आप किस तरह से लोगों को कन्विंस करती हैं और आपको इसमें कई तकलीफें आती होंगी, आप इस विषय में कुछ जानकारी देंगी? जी, पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ, शमिका सिंह। मैं मोहन फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और हम ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करते हैं। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि एक जो व्यक्ति है वो अपने मरने के बाद में भी 9 और जानें बचा सकता है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ना बोलेगा उस चीज को, क्योंकि हम जीते जी तो कर चुके हैं उसका इस्तेमाल, अपने शरीर का इस्तेमाल, पर हमारे जाने के बाद में भी वो चीज अगर किसी को मिल रही है जिसकी वजह से उनको जीने का दूसरा मौका मिल रहा है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसानी तौर पे कोई भी मना नहीं करना चाहेगा। हमारा बस ये काम है कि उनको अवेयर कराना कि ऐसी भी चीज होती है। हम अपने जाने के बाद में अपने जो ऑर्गन्स है, अपने जो अंग है, वो किसी और को दे सकते हैं। तो हम वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, हम उनको अवेयर कराते हैं, उनको जानकारी प्राप्त कराते हैं, और पूरी जानकारी के बाद में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इसके लिए हाँ ना बोले। जैसे मैडम एक मृत शरीर से कितने लोगों को बचाया जा सकता है? एक मृत शरीर से 9 लोगों को बचाया जा सकता है और कम से कम 50 लोगों को जीने का मतलब उनका जीवन जो है वो बेहतर करा दिया जा सकता है। जैसे अगर किसी के पास आंखें नहीं है, तो अगर आंखें आप दान कर रहे हैं तो उनका जीवन बचेगा तो नहीं, पर बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जिंदा तो वो इंसान है पर बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 किडनी, 2 लंग्स हो गए। अब हमारा जो लिवर है उसका भी 2 हिस्सा करके एक बच्चे को और एक बड़े इंसान को दिया जा सकता है। फिर हमारा दिल हो गया, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हो गया। तो ऐसे करके 9 लोगों की जानें एक अकेला व्यक्ति बचा सकता है।